अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। दोस्तों, इससे पहले हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और डीएम पेपर के जो आज ही के दिन ईटा के थ्रू मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केबी के लिए लिया गया है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में हम 38 तक के MCQs अपलोड कर चुके हैं और जो 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं वो पेपर सी के 2 पिक्स थे। अभी किसी ने पेपर सी से पिक्स लिए हैं, किसी ने बी से लिए हैं, किसी ने डी से लिए, किसी ने ए से लिए। अभी कंप्लीट पेपर एक भी नहीं है। तो काइंडली जिस भी स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीट पेपर हो, चाहे वो पेपर ए हो, पेपर बी हो, पेपर सी हो, या फिर क्योंकि मसला हो रहा है अभी वही MCQs बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक पिक आप पेपर ए से ले लेते हैं, दूसरा पेपर बी से ले लेते हैं, तो ए और बी में जो है वो MCQs रिपीट हो रहे होते हैं क्योंकि हर एक का पेपर जो है वो जुदा होता है। अगर पेपर ए वाले का क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो पेपर बी वाले का क्वेश्चन नंबर 20, 30, 40 के नंबर पे आ रहा होगा। इसी तरह सी और डी में भी उसका अलग अलग नंबर होगा। तो एक पिक आप एक पेपर का सेंड कर रहे हैं, दूसरे आप दूसरे का सेंड कर रहे हैं, तो काइंडली अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए जी, खैर अभी इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो MCQs गुजरे हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में उसको नेगलेक्ट करते जाएंगे साथ में, लेकिन जो नए MCQs आ रहे होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड काइंडली फिर रिपीट करता जाऊँ कि अगर किसी के साथ भी कंप्लीट पेपर हो, चाहे वो ए हो, पेपर ए या पेपर बी, पेपर सी, एक पेपर सेंड कर दीजिए और कंप्लीट सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आप नोट कर लें, 0343683830, 0343 683 8300। प्रोफाइल पिक्चर पे एक पास्ट पेपर का पिक्चर जो है वो आपको मिलेगा, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है, तो बस हम ही इसको 59 ही कर लेते हैं। इसमें जी पूछ रहे हैं व्हाट सब्सटेंस इज़ यूज्ड टू थिन ऑयल पेंट। ये थिन ऑयल पेंट जो है ये किस्म का रंग है और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम टर्पेंटीन ऑयल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी लगेगा। इसी तरह अगला सवाल 60 है और 60 नंबर क्वेश्चन में जी ये पूछ रहे हैं कि विच स्ट्रक्चर कंटेन द फंक्शन ऑफ ऑल अदर्स। सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है बाकी पूरे सेल का जो जितने भी उसमें ऑर्गेनील्स है, साइटोप्लाज्म हुआ, वैक्यूल्स है, सब के फंक्शंस जो है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं या कंट्रोल हाउस भी कहते हैं ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर होता है, तो ऑल फंक्शन कंट्रोल करने वाला वो न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 61, ट्यूलिप्स, लिलीज़, डेफोडल्स एंड ऑनियंस। अच्छा जी, ये नाम दिए हैं इन्होंने। ट्यूलिप्स आई थिंक इट्स अ फ्लावर, लिलीज अ फ्लावर, डेफोडल्स अ फ्लावर एंड ऑनियन प्याज की बात हो रही है। ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू थ्रू बल्ब्स करते हैं। bulbs is a type of reproduction. In all these bulbs reproduction is found. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन आइस क्रीम इज मेल्टिंग डाउन, जब आइस क्रीम पिघल रहा होता है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग इट, तो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिससे वो कम होता जा रहा होता है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अभी ये क्वेश्चन नंबर 63, ये इससे पहले हम पार्ट में अपलोड कर चुके हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन ए करेक्ट था, ये भी हो गया है। 65 में सी करेक्ट था, ये भी हो गया। 66 में ए करेक्ट था, नाइट्रोजन, ये भी हो गया। 67 देवबंद में सहारनपुर करेक्ट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 68 हैदराबाद हिंदू करेक्ट था, ऑप्शन ए यहाँ पे। और वाखान की पट्टी 69 में करेक्ट था। ये क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। अभी ये पिक जो है पेपर सी की ली गई है। अच्छा जी, कुरान करीम में ये क्वेश्चन भी हो, किताल का मकसद क्या बयान, किताल का मकसद फितने को ख़त्म करना, फितने फसाद का खात्मा। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 71, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन दैट, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। एलिज़ाबेथ कीप्स पेट, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, पेट्स आर कीप्ड बाय एलिज़ाबेथ। क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा जी, ये अभी नया रहा है, ये इससे पहले नहीं हुआ। व्हेन वर द सिटीजन ऑफ फाटा गिव्स द राइट ऑफ वोट, फाटा के लोगों को या फाटा के जितने भी सिटीजन हैं इनको कब ये हक दिया गया कि वो वोट कास्ट कर सके, तो ये 1997 में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगला सवाल जो कुरान मजीद साबिक़ आसमानी किताबों की तस्दीक करता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, नासिर इज़ द एल्डेस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन के लिए हम एल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी को आप देखिए, नासिर इज़ द एल्डेस्ट ऑफ शरीफ फैमिली, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 76,
ही सेड टू देम वेल यू लिसन टू सच अ मैन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखिए ही आस्क देम इफ़ दे विल, तो वेल ऊपर के जुमले में भी या भी ये नहीं हो सकता। बी को देखिए ही आस्क हिम इफ़ दे लिसन, तो या भी अभी वेल वुड का इस्तेमाल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखें ही आस्क देम इफ़ दे वुड, अच्छा जी इफ़ दे वुड, अभी जुमला थोड़ा बहुत करेक्ट आ रहा है, लिसन टू सच अ मैन। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं ही आस्क हिम इफ़ दे वुड, तभी यहाँ पे एक ही आस्क हिम तो नहीं है क्योंकि ऊपर दैम लगा हुआ, तो इस करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी ही आ रहा है, ही आस्क देम इफ़ दे वुड लिसन टू सच अ मैन। सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 77, द मैन आर देयर टू हेल्प यू, तो यहाँ पे आर अंडरलाइन किया हुआ है ये वर्ड इन्होंने और पूछ रहे कि ये क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहे इफ़ द सेंट्रल एंगल इन अ पाई ग्राफ इज़ 90 डिग्री इन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पार्ट इज़ 25%, ये 25% हो जाएगा क्योंकि पाई जो है एक सर्कल फॉर्म में होता है और एक उसमें एक एंगल अगर आप 90 का ले ले तो ये 25% हो गया, बाकी 75% ये रह जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। अच्छा जी, ये फिर रिपीट करता जाऊँ कि अगर किसी के पास कंप्लीट पेपर हो लेकिन पेपर एक ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक पिक आप पेपर ए का सेंड कर रहे हैं दूसरा पेपर बी का, तो उसमें वो MCQs की रिपीटिशन आ रही होती है। अगर पेपर ए कंप्लीट हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो कंप्लीट हो तो वो सेंड कर दीजिएगा, हम फिर से उस पर सारे MCQs दोबारा से अपलोड कर लेंगे। लेकिन अभी जो पार्ट्स मुझे वसूल हुए हैं उसके जितने MCQs उसमें नहीं हुए वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।